राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के नए ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो टाइम हो रहा था मॉर्निंग का और आज का जो ब्लॉग है ना, स्टार्ट हो रहा है कपड़ों की धुलाई के साथ। तो घर के जितने भी साफ़ सफाई के काम थे वो मैंने कर लिए थे और कपड़े रह गए थे धोने के लिए। तो सारे कपड़े ले आई हूँ मैं और बस कपड़ों को धो लूँगी। कपड़े भी आज काफ़ी हो गए थे क्योंकि कल हम लोग मेला गए थे, तो डबल डबल मतलब कपड़े हो गए। वहाँ से आकर के फिर हम लोगों ने चेंज कर लिए थे, तो इस तरह से ना दो दो जोड़ी सबके कपड़े हो गए थे। तो कपड़े आज थोड़े ज़्यादा थे, तो यहाँ पे ना मैं कपड़ों को धो ले रही हूँ। साफ़ सफाई का काम था वो हो चुका था और दिन आज रविवार का था। तो बच्चे आज स्कूल नहीं गए थे, बच्चों की थी छुट्टी। तो काम सारे मतलब अच्छे से निपट गए और साफ़ सफाई का जो काम था ना वो भी मैंने सुबह में जल्दी ही कर दिया था क्योंकि बच्चों को स्कूल नहीं जाना था। तो सबसे पहले मैंने घर में जो भी झाड़ू पोंछा और साफ़ सफाई के काम होते हैं वो ख़त्म कर लिए थे। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े थे वो मैंने धो लिए हैं और इसके बाद फिर मैंने निकाल दिया था इनको अच्छे से साफ़ पानी में। 3 से 4 बार मतलब पानी में मैंने इनको निकाल दिया है। कपड़े हाथ से ही धोते हैं तो फिर थोड़ा सा टाइम भी लगता है, लेकिन ये भी है कि जब हम अपने कामों को खुद से करते हैं ना, सारे अपने काम खुद निपटाते हैं, तो हमारी एक अच्छी खासी ना एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े थे वो मेरे धुल चुके थे और जब कपड़े धुल गए तो इनको ना मैंने डाल दिया था छत पे। और आज भी ना फ्रेंड्स मौसम मतलब ऐसा ही बना हुआ था, कभी तो धूप निकल रही थी और कभी कभी ना बादल भी हो रहे थे। और जब धूप निकलती थी तो काफ़ी तेज़ धूप निकल रही थी। देखिए मौसम का तो मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता कब बदल जाए। पल भर में मतलब धूप दिखने लगती है, पल भर में बारिश होने लगती है। तो मौसम की तो प्रवृत्ति ही है बदलने की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी कपड़े थे वो मैंने धो लिए थे और यहाँ पर रखे हुए थे आदर्श के जूते। तो ये भी मैं साफ़ करूँगी क्योंकि ये बिना मिट्टी वगैरह के हो गए थे। फिर इस तरह से मतलब मिट्टी वगैरह के होते हैं ना, तो फिर उनको रखने का मन नहीं करता। तो मैंने ना जो जूते थे उनको भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो बस ये सारे काम हमारे निपट चुके थे। तो इसके बाद फिर मैं नहा ली थी और नहाने के बाद मैं आ गई हूँ छत पे। तो मैंने सूर्य देवता को जल दे दिया था और इसके बाद मंदिर की साफ़ सफाई कर दी। और जो भी मतलब हमारे कान्हा जी हैं और मंदिर में शिवलिंग रखी हुई है, इन सबको मैंने स्नान कराया अच्छे से। सारे जो भी वस्त्र आभूषण वगैरह थे इनके वो मैंने बदल दिए, दूसरे वाले पहना दिए थे और फिर मैंने पूजा कर ली थी। और यहाँ पूजा करने के बाद फिर मैंने तुलसी माता की भी पूजा कर ली थी। और इसके बाद फिर मैंने सारे घर में दीपक दिखा दिया था और अभी मुझे खाना भी बनाना था। तो पूजा वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो आज है पूर्णिमा और आज से ना श्राद्ध शुरू हो गए हैं। तो आज से ही मतलब पहला श्राद्ध शुरू हो गया है। तो मैं इसीलिए ना नहा धो कर के ही सब्ज़ी वगैरह बना रही हूँ क्योंकि 16 दिन तक का जो ये पक्ष होता है ना हमारे पितरों के लिए ही समर्पित होता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं 16 दिन अपने पितरों को भोजन अर्पण करूं। तो यहाँ पे इसीलिए ना अभी मैंने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बनाया था, सीधा ना मैं अब खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया था काशी फल, इसको कद्दू भी कहते हैं, तो उसको ना मैंने काट लिया है। तो कद्दू की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। और यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिया था, हरी मिर्च ले ली है, प्याज वगैरह मैंने नहीं डाली थी क्योंकि कोशिश रहेगी मेरी यही कि मैं श्राद्धों में प्याज लहसुन का यूज ना करूं। तो इसीलिए ना सिंपल सी ही सब्ज़ी बनाएंगे हम। तो यहाँ पे कुकर में डाल दिया था तेल, तेल गरम हो गया तो मेथी दाना डाल दिया और जो टमाटर मिर्ची वगैरह हमने काट के रखे थे वो डाल दिए हैं। इसके बाद हल्दी लाल मिर्च हींग वगैरह ये हमने बेसिक मसाले डाल दिए हैं। तो हमारी सब्ज़ी में लग चुका है तड़का। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा सा पानी और ढक्कन लगा करके बंद करके रख देंगे। और मैंने आटा भी लगा लिया। तो आज पूर्णिमा है और आज ना चंद्र ग्रहण भी होने वाला है। तो 12:57 पर सूतक काल लग जाएगा। तो इसीलिए मैंने फटाफट सारे काम कर लिए थे। तो 11 बजे तक मेरा काम सारा ख़त्म हो गया था
क्योंकि फिर 12:57 से सूतक स्टार्ट हो जाएंगे, तो पितरों को हम मतलब पूजा वगैरह नहीं कर सकते, खाना वगैरह भी अर्पण नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कुकर में ही सब्ज़ी बना ली थी, जिससे ना थोड़ा सा हमारा टाइम भी बच जाता है और जल्दी से ना हमारी जो सब्ज़ी है वो भी बन जाएगी। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन चुकी थी और फिर मैं फटाफट से बना लूँगी रोटियाँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ अपना डेली रूटीन शेयर करती हूँ और जो जो हम लोग डेली में करते हैं, मतलब जो हमारी प्रतिक्रिया रहती है, जो हम करते हैं डेली में, वही आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो इसीलिए आज की जो मेरा रूटीन था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और अपना अपना देखिए अलग होता है, किसी को किसी चीज़ पर विश्वास होता है, किसी को किसी चीज़ पर नहीं होता, लेकिन ये सारी अपनी अपनी ही सोच होती है फ्रेंड्स। तो जैसे हम श्राद्धों में करते हैं और हमारे यहाँ जिस तरह से ये सारी चीज़ें की जाती हैं, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रोटी बना ली थी। तो यहाँ पे 2 रोटी मैं गाय के लिए बनाती ही हूँ, तो वो मैंने बना ली थी। और यहाँ पे 2 रोटी मैंने अलग बनाई थी, तो उन पर मैंने घी लगा दिया था और सब्जी भी मेरी बन चुकी थी। तो यहाँ पे बस मैं गैस जला करके अपने पितरों को भोजन अर्पण कर दूँगी। तो देखिए, जैसे हमारे यहाँ होता आ रहा है, हम उसी तरह से मतलब करते हैं। अपना अपना सबका अलग तरीका होता है पूजा करने का। तो ये सिंपल सा ही हमारा तरीका है जो हम डेली में 16 दिन अपनाते हैं। तो वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। और फिर गाय भी आ गई थी, सही टाइम पर गाय आई थी। तो जो रोटियां मैंने गाय के लिए निकाली थी और जिसका मैंने भोग लगाया था, वो सब मैंने गाय के लिए दे दी थी। और जो जल था उसको मैंने सूर्य देवता को अर्घ दे दिया था। और फिर इसके बाद मैंने सारा खाना वगैरह बना लिया था। तो हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो बस हम लोग खा लेते हैं खाना। यहाँ पे मैंने छाछ बना ली थी और कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, साथ में ये थी पत्ता गोभी की सब्ज़ी, जो कि मेरी कल की थी, शाम को मैंने बनाई थी, वो बच गई थी। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था और इसके बाद जो भी बर्तन वगैरह थे वो मैंने साफ़ कर दिए थे। और संडे का दिन था तो सभी लोग घर पर ही थे, तो सभी ने एक साथ ही खाना खा लिया था। और फ्रेंड्स, मम्मी जी हैं नहीं, मम्मी जी गई हुई हैं बाहर। और तो यहाँ पे खाना वगैरह सभी का हो गया था और इसके बाद फिर मैंने सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे। सारे बर्तन वगैरह साफ़ हो चुके थे, सिंक को भी मैंने साफ़ कर दिया था और फिर इसके बाद कर दिया था मैंने किचन को भी साफ़। तो सारे काम हमारे हो चुके थे और छत पे पड़े हुए थे कपड़े, वो मैं लेने गई थी छत पे कपड़े। तो देखिए किस तरह से ना काले काले बादल आ रहे थे, तो फिर से ना बहुत काले काले बादल छा गए थे, लगता है बहुत तेज़ की बारिश होने वाली है। तो जितने भी कपड़े थे छत पे वो सारे मैं ले आई थी, सारे कपड़े सूख चुके थे। और बच्चे और हस्बैंड जी आज गए थे गांव, क्योंकि संडे था तो वह गांव घूमने के लिए चले गए थे। और इसके बाद जो भी कपड़े थे ना वो मैं छत से ले आई थी। तो अब मैं बस कपड़ों को करके रख दूँगी फोल्ड।
हस्बैंड जी चले गए थे गांव, क्योंकि वैसे तो टाइम नहीं मिलता है, अपने अपने सभी के पास काम होते हैं और बच्चों को स्कूल भी जाना होता है। आज छुट्टी थी सभी की, तो गांव चले गए थे घूमने के लिए। काफ़ी दिन के बाद जा रहे थे इस बार, क्योंकि कई बार संडे को ऐसा ही रहा है कि बादल वगैरह हो गए, बारिश वगैरह हो गई थी, तो उसकी वजह से जा नहीं पाए थे। तो काफ़ी दिनों के बाद हस्बैंड जी गए थे गाँव, तो बच्चे भी बोले हम भी चलते हैं, तो साथ में ना बच्चे भी चले गए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी कपड़े थे वो मैंने फोल्ड करके रख दिए थे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और या फिर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो फ्रेंड्स हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। आप जब कमेंट करके बताते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, मन में एक नया उत्साह पैदा हो जाता है और फिर से ना एक नए उत्साह के साथ हम अपनी नई कोशिश में लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो फ्रेंड्स, जितने भी कपड़े थे वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए थे और देखिए होने लगी है रिमझिम रिमझिम बारिश। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि कल जब हम मेले में गए थे तो हमने क्या क्या ख़रीदा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं ख़रीदा था, जो मेरे मतलब ज़रूरत की चीज़ें ही थी वही ली थी, जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मतलब फालतू की चीज़ मैंने बिल्कुल भी नहीं ख़रीदी थी। और तो यहाँ पे ना देखिए, मैंने कंगन लिए थे जो मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 जोड़ी कंगन खरीदे थे और ये थे मतलब मंगलसूत्र, जो कि बहुत सुंदर थे और वहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे भी मिल रहे थे। तो मैंने 2 लिए थे अपने मंगलसूत्र और ये थी मेरी प्लेट्स, जिनकी ना मुझे काफ़ी ज़रूरत थी। मेरे पास थी ऐसी प्लेट, लेकिन 2 उसमें से टूट गई थी, तो काफ़ी कम भी हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने कुछ मतलब बाउल थे छोटे छोटे और ये प्लेट ट्रे वगैरह ये सारी चीज़ें ली थी। और सबसे ज़्यादा मतलब मुझे ज़रूरत थी कांच के गिलासों की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टूटते भी हैं। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हाथों से छूट बजाते हैं ना तो ये टूट जाते हैं। तो मुझे ज़रूरत थी कांच के गिलासों की, तो वो भी मैंने लिए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर बच्चों के भी कुछ आइटम थे, जैसे सभ्यता ने अपने लिए नेकलेस वगैरह लिए थे और अपने फ्रेंडों के लिए भी उसने सामान ख़रीदा था। और यहाँ पे आदर्श ने ली थी ये रोबोट वाली कार। और यहाँ पे देखिए, ये थे मंगलसूत्र जो मैंने मेले से खरीदे थे। और यहाँ पे ये क्लेचर वगैरह थे जो सभ्यता ने लिए थे। और देखिए, ये जो मंगलसूत्र थे सिंपल थे लेकिन काफ़ी सुंदर लग रहे थे, तो मैंने ये सारा सामान मेले से ख़रीदा था। और फ्रेंड्स, ज़्यादा ख़रीदारी तो नहीं की थी, तो ये सारा सामान हमने ख़रीदा था। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो को भी करते हैं यहीं पे समाप्त। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।